भगदड़ के पीछे साजिश का होगा भांडाफोड़। 16,000 मोबाइल नंबरों की जांच शुरू। संदिग्धों की पहचान के लिए चेहरे की पहचान तकनीक का भी उपयोग किया जा रहा। भगदड़ की जांच के लिए न्यायिक आयोग गठित। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। उत्तर प्रदेश पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने प्रयागराज महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर हुई भगदड़ की जांच तेज कर दी है। यूपी एसटीएफ की टीम साजिश के एंगल पर जांच में जुटी हुई है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि महाकुंभ में कहीं साजिश के तहत भगदड़ करवाई तो नहीं गई। अपनी जांच के तहत यूपी एसटीएफ संगम नोस के आसपास सक्रिय मोबाइल नंबरों का डेटा खंगाल रही है। महाकुंभ मेला क्षेत्र के डीआईजी वैभव कृष्ण ने कहा कि मौनी अमावस्या के दिन हुई भगदड़ कहीं साजिश तो नहीं। इस एंगल से भी जांच की जा रही है क्योंकि कई इनपुट ऐसे आए जो इस ओर इशारा कर रहे हैं। सूत्रों की माने तो 16,000 से अधिक मोबाइल नंबरों के डेटा का विश्लेषण किया जा रहा है। अब तक की जांच में कई मोबाइल नंबर घटना के बाद से ही बंद आ रही हैं। महाकुंभ मेला एरिया में बने कमांड एंड कंट्रोल रूम के सीसीटीवी में संदिग्धों को फेस रिकॉग्निशन ऐप के जरिए चिन्हित किया जा रहा है। वसंत पंचमी के स्नान को लेकर यूपी पुलिस हाई अलर्ट पर है। आज रात भर यूपी पुलिस के बड़े अफसर महाकुंभ में रहेंगे और प्रयागराज में फील्ड पर सक्रिय रहेंगे। वसंत पंचमी के मौके पर महाकुंभ में होने वाला तीसरा अमृत स्नान कल सुबह 5 बजे से शुरू होगा। सबसे पहले सुबह 4 बजे पंचायती अखाड़ा महानिर्वाण अमृत स्नान के लिए संगम घाट पहुंचेगा। इसके बाद एक एक करके अन्य 12 अखाड़े संगम में डुबकी लगाएंगे। बता दें, मौनी अमावस्या के दिन 29 और 30 जनवरी की दरमियान रात 2 बजे के करीब प्रयागराज के महाकुंभ में भगदड़ मची थी। घटना में करीब 16 घंटे बाद महाकुंभ प्रशासन ने 30 श्रद्धालुओं की मौत और 60 के घायल होने की पुष्टि की थी। उत्तर प्रदेश सूचना विभाग के अनुसार 2 फरवरी की सुबह 8 बजे तक 41.90 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने संगम में पवित्र डुबकी लगाई है और इस तरह महाकुंभ के दौरान अब तक 34 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने संगम में स्नान किया है। वसंत पंचमी के मौके पर 3 फरवरी को होने वाला अमृत स्नान से पहले प्रयागराज शहर के बाहर से आने वाली गाड़ियों में प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। सिक्योरिटी पूरी तरीके से टाइट रखी गई है। दूसरे जनपदों में आने वाले श्रद्धालुओं को अपने वाहन शहरी क्षेत्र से बाहर लगाए गए पार्किंग स्टैंड में खड़े करने होंगे, जहां से श्रद्धालु शटल बस और पैदल चलकर निकटतम घाटों पर पहुंच सकेंगे। यह व्यवस्था 2 से 4 फरवरी तक लागू रहेगी। बड़े और छोटे वाहनों के लिए अलग अलग पार्किंग स्टैंड भी बनाए गए हैं। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि ये काफी ज्यादा एक बड़ा स्टेप है, एक अहम स्टेप है, क्योंकि साजिश के तरफ भी जिस तरीके से कई सारे लोग जो घायल हुए हैं, जब उनसे खुद सीएम योगी भी मिले, जब उनसे मीडिया ने भी बातचीत की, तो उन्होंने ये बयान दिए कि 15-20 लड़के अचानक से आए, धक्का मुक्की की और भगदड़ जो है मच गई। इन लड़कों ने जो है मुंह पे कपड़े भी जो है बांध रखे थे, जिसके बाद जिस तरीके के बयान सामने आए हैं, साजिश के एंगल बताया जा रहा है। अब साजिश के एंगल से जांच की जा रही है। इस मामले को लेकर हमने आपको बताया कि एसटीएफ इस पूरे मामले की अब जांच कर रही है। साथ ही साथ इस मामले को लेकर न्यायिक आयोग भी गठित कर दी गई है, जो इस पूरे मामले में सच का जो है पता लगाएगी। साथ ही साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी संतोष से मिले थे, संतोष से उन्होंने बातचीत की थी। उन्होंने भी साजिश की तरफ इशारा किया था, कहा था कि सारी जांच जो है जांच पड़ताल की जाएगी। साथ ही साथ सीएम योगी काफी कुछ और भी कहते नजर आए थे। क्या कुछ कहना है उनका, जरा सुनिए। आप सभी आज इस आयोजन के साक्षी बने हैं। यह हम सब के लिए आनंदित करने वाला एक क्षण है। हमें प्रफुल्लित करता है और प्रोत्साहित भी करता है। प्रयागराज मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी पर बसा एक बहुत प्राचीन नगरी है और कुंभ का आयोजन भी भारत की हजारों वर्षों की इसी विरासत का एक प्रतिफल है। 12 वर्ष में कुंभ का आयोजन, 6 वर्ष में अर्ध कुंभ का आयोजन,
लेकिन देश के 4 अलग अलग स्थानों में यह आयोजन होते हैं। प्रयागराज में 12 वर्ष और 6 वर्ष की अवधि में, लेकिन प्रयागराज के साथ साथ अन्य स्थानों पर भी ये आयोजन हरिद्वार में, गंगा नदी के तट पर, नासिक त्र्यंबकेश्वर में, गोदावरी नदी के तट पर, मध्य प्रदेश के उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर भी कुंभ का आयोजन होता है और इसमें सबसे बड़ा आयोजन प्रयागराज का होता है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में उनके विजन को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए ये पूरी कार्य योजना बनाई है। 13 जनवरी से आयोजन प्रारंभ हुआ था। आज तक 33 करोड़ लोगों ने यहां पर पवित्र स्नान करके इस पूरे आयोजन के साथ सहभागी बने हैं। आप अनुमान करिए कि दुनिया के अंदर इतनी बड़ी आबादी एक स्थान पर, एक टेम्परेरी सिटी में आकर के और इस आयोजन में भागीदार बने। अगले 26 दिनों तक फिर ये आयोजन, अभी 25 अन्य दिनों तक ये आयोजन चलेगा, यानी 26 फरवरी तक। और 26 फरवरी तक चलने वाले इस आयोजन में हमारा अनुमान है कि 45 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आकर के इस पूरे आयोजन में सहभागी बनेंगे। आयोजन लोग अपनी आस्था के अनुसार आते हैं, पूरे देश से आते हैं, दुनिया से भी आते हैं। लोगों के लिए कौतूहल और आश्चर्य का विषय भी होता है। मां गंगा का भारतीय संस्कृति में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। उसे एक दैवीय नदी के रूप में लोग मान्यता देते हैं और उसके अंदर उस प्रकार के दैवीय गुण भी है। भारत के महत्वपूर्ण तीर्थ इसी नदी के तट पर स्थित है। गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक ये सभी मां गंगा से जुड़े हुए सभी प्रमुख तीर्थों को आप इस नदी के पावन तट पर देख सकते हैं। भारत के अंदर स्पिरिचुअल टूरिज्म में भी एक भारी स्कोप है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने विजन दिया और उसी का परिणाम है कि आज करोड़ों की संख्या में लोग आकर के यहां पर इस होली बात का आनंद लेकर के होने के भागीदार बन रहे हैं। मेरे लिए आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आज भारत के माननीय उपराष्ट्रपति जी ने भी यहां पर आकर के इस आयोजन में सहभागी भी बने और हेड्स ऑफ मिशन के रूप में आपकी भागीदारी अपने परिवार के सदस्यों के साथ, राजदूतावास के अधिकारियों के साथ आपकी उपस्थिति हमें और भी प्रफुल्लित करती है। मैं इस अवसर पर आपके आगमन पर अपने राज्य की ओर से, आयोजन से जुड़े हुए जितने भी हमारी टीम के सदस्य हैं, उन सब की ओर से आपका मैं हृदय से यहां पर एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं। तो जैसा कि आपने सीएम योगी को भी सुना, उन्होंने बताया कि किस तरीके से कितने करोड़ जो है जनता इस वक्त मौनी अमावस्या को लेकर भी काफी ज्यादा जो है इस वक्त महाकुंभ की तरफ प्रस्थान कर रही है। वहां पर वो स्नान करेंगे। काफी एक अहम दिन है। पुलिस प्रशासन काफी चाक चौबंद किए गए हैं और जिस तरीके से भगदड़ की स्थिति हुई वो बहुत ज्यादा दुखद स्थिति थी। कई लोगों को जान गंवानी पड़ी, लेकिन अब स्थिति को कंट्रोल में रखने का पूरा प्रयास किया जाएगा। स्थिति को जो है सुधारने की बात कही जा रही है। पुलिस प्रशासन को और ज्यादा मुस्तैद किया गया है। टाइट सुरक्षा रखी गई है। भगदड़ की जांच के लिए न्यायिक जो आयोग है उसका गठन किया गया है। एसटीएफ को भी पूरी तरीके से वहां पर जो है जांच का जिम्मा दिया गया है। साजिश के एंगल से पूरे मामले की जांच हो रही है। 16,000 से ज्यादा फोन जो नंबर है उन्हें खंगाले जा रहे हैं, डेटा उनके निकाले जा रहे हैं। साथ ही साथ फेक जो आपको बता दें कि फेस रिकॉग्निशन ऐप है, इसके जरिए सीसीटीवी की तस्वीरें भी निकाली जा रही है, फुटेज निकाले जा रही है।
ताकि वहां से भी इनके बारे में जितनी जानकारी हो सके जुटाई जा सके और जो भी इसके लिए आप कह सकते हैं रिस्पॉन्सिबल है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा सके। बता दें आपको, महाकुंभ में 29 और 30 जनवरी की दरमियान रात मची भगदड़ के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने बेहतर भीड़ प्रबंधन और श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाए हैं। इसके तहत मुख्य स्नान पर्व के एक दिन पहले और एक दिन बाद तक शहर में वाहनों की आवाजाही को भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। साथ ही साथ सभी वीआईपी पास को भी रद्द कर दिए गए हैं। तो ऐसे में हमने आपको ये जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि ये पूरा मामला क्या है और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।